नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु। ठीक, इस टॉपिक को शुरू करने के पहले यदि इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं इसका पीडीएफ कलर को। ठीक है, वो कल मिल जाएगी आपको। उसके बाद जलवायु एक बृहद टॉपिक है। ठीक है, यदि हम इसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मतलब विश्व भूगोल और भारत के भूगोल के सब देखेंगे, जलवायु एक बृहद टॉपिक है। ठीक है, लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ में यदि हम जलवायु की बात करेंगे तो ये भारत के जलवायु के ही तत्व तो हमारे छत्तीसगढ़ में रहेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने का कम से कम हमको 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में जलवायु की जो दायरा है, जो प्रश्न दायरा है, वो बहुत सीमित है। इस आधार पर मैं आपको शब्दावलियों को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा बृहद टॉपिक में, क्योंकि 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा मतलब वीडियो भी आपको मजा नहीं आएगी। ठीक, इसलिए हम इसके जलवायु के सीमित कंटेंट को ही पढ़ेंगे। ठीक, जो छत्तीसगढ़ जीएस के लिए आईएमपी उसी बारे में। ठीक है, क्योंकि इसकी दायरा सीमित है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शब्दावली आता है, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है तो उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, हालांकि उष्णकटिबंधीय मानसूनी आता है, उष्णकटिबंधीय उपाध्र आता है, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु आता है। ठीक है, सब के बारे में क्लियर करें जो विशेषताएं हैं ये। ठीक, देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जलवायु के लिए राष्ट्रीय स्तर पढ़ना है तो 2.5 से 3 घंटे रहेगा, जो आपके लिए व्यर्थ है मैं समझूंगा, क्योंकि यहाँ पर सीमित दायरा है। ठीक है, तो शब्दावली में स्पष्ट कीजिए आप। इसमें याद रखना, ये पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, इससे 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जिसे कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण जिसे मकर रेखा नाम जानते हैं, ये जो क्षेत्र है। ठीक है, ये क्षेत्र है मतलब कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक, इसकी जलवायु को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। वही 23.5 से 66.5 तक ये वाला भाग, जबकि 23.5 से 66.5 दक्षिण वाला भाग इसको बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। उत्तर की ओर तो उत्तरी शीतोष्णकटिबंध और दक्षिण की तरफ तो दक्षिणी शीतोष्णकटिबंध। ठीक है, उसके बाद ये आपका उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव आएगा। हमारे छत्तीसगढ़ की जब मैं आप लोगों को भौगोलिक स्थिति विस्तार बता रहा था कि जो कर्क रेखा है वह छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग के 3 जिलों से गुजरती है, जिनमें पहला है कोरिया, दूसरा सूरजपुर और तीसरा बलरामपुर। ठीक है, इससे नीचे वाला जो भाग होगा ये कौन से जलवायु प्रदेश में आएंगे तो अभी हम लोग पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय। ठीक है, इसी आधार पर छत्तीसगढ़ का मैक्सिमम एरिया इसमें आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और कुछ भाग नाम मात्र का शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, उत्तर छत्तीसगढ़ कुछ भाग। ठीक है, तो यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसा है, विकल्प में उष्णकटिबंधीय है तो आप क्या आंसर लेंगे उष्णकटिबंधीय। कारण क्या है तो मैं इसको बता चुका हूँ। मैं कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक की जो जलवायु क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु। ठीक है, जलवायु शब्द कौन सी भाषा की देन है तो जलवायु शब्द ध्यान रखेंगे अरबी भाषा का शब्द है, ये प्रश्न आ चुका है। ठीक, जलवायु की अच्छी लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं स्थिति है, लेकिन हमारे सीजीपीएससी जीएस के लिए कोई आईएमपी नहीं है। ठीक है, तो जलवायु मतलब समझ लीजिएगा, जलवायु से आशय किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र का मौसम से है जो एक लंबे समय से बना रहता है। ठीक है, मतलब जैसे 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल ऐसा यदि वहाँ की मौसम स्थायी बनी हुई है या उस प्रकार चेंज हो रही है उसको बोलेंगे जलवायु। यदि वह 1 दिन 2 दिन सप्ताह भर 2 सप्ताह में यदि चेंज हो रहा है महीना भर में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मौसम। ठीक है, तो यदि हम एक शब्द में कहें तो जलवायु से आशय क्या है, हाँ जी, किसी भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी या लंबे समय तक जो विद्यमान मौसम है उससे आशय है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक। अभी एग्जाम में आया था। ठीक है, YW एग्जाम 2018 में आया था। ठीक, इसको भी देख लीजिएगा। तो पहले जाएंगे समुद्री सतह से ऊंचाई एवं दूरी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो ये कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ एक भूआवेष्टित प्रदेश है और लगभग मान के चलेगा कि समुद्र से हम 400-500 किलोमीटर दूर स्थित हैं, तो कोई मतलब का नहीं है। महासागरीय धाराएं ये भी हमारे मतलब का नहीं है। कर्क रेखा या भूमध्य रेखा की स्थिति, ये कर्क रेखा हमारे लिए आवश्यक। ठीक है, ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु कर्क रेखा से प्रभावित हो रही है। उसके बाद जलखंड और स्थलखंड से चलने वाली हवाएं,
तो हमारे छत्तीसगढ़ से आसपास जुड़े समुद्र नहीं, इस कारण छत्तीसगढ़ की जलवायु को जलखंड प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन वही स्थलखंड प्रभावित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पर्वत श्रेणी। यही आ रहा है कि पर्वत की स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद मिट्टी एवं वनस्पतियाँ इसके आधार पर निर्धारित होंगी। ठीक है, लास्ट में प्रदेश की स्थित उच्चावच पर्वत पठार जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक, एग्जाम आ चुका है, सीधा सीधा याद रखना 3 पॉइंट। कर्क रेखा, स्थलखंड और उच्चावच पर्वत पठार वनस्पतियों की स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में यदि हम विभिन्न ऋतुओं में जलवायु की बात करेंगे, ठीक है, तो 3 ऋतु में, एक ग्रीष्म है, दूसरा शीत है, तीसरा वर्षा ऋतु है। तो ग्रीष्म ऋतु में ध्यान रखेंगे हमारे यहाँ की जलवायु शुष्क एवं गर्म होगी, शीत ऋतु में शुष्क एवं ठंडी होगी, वही वर्षा ऋतु में गर्म एवं आर्द्र होगी। ठीक है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट बात करेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु की विशेषता। मैक्सिमम जो प्रश्न आता है इन्हीं लाइन से प्रश्न आएंगे। ठीक है, देखते जाओ। छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसूनी है, पहला। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो वर्षा है वह पूर्णतः मानसून पर ही निर्भर है। पूर्णतः भी ना बोले तो 90% यहाँ की वर्षा मानसून पर निर्भर है। ठीक, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। अभी जो पढ़े हम लोग उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। कारण क्या है, तो हम कर्क रेखा या हमारे छत्तीसगढ़ का मैक्सिमम भाग कर्क रेखा के अंदर पाया जाता है, इससे धारा। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा 1300 से 1325 मिलीमीटर, यदि औसतन बात की जाए तो 1200 मिलीमीटर या 129 सेंटीमीटर या 69 इंच याद रखना, ये इसके औसत। ठीक है, बन जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे छत्तीसगढ़ एक भू आवश्यक राज्य है एवं समुद्री तल से पर्याप्त दूरी होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वह महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। यदि प्रश्न आता है उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय प्रकार का, तो महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय समझ गए। महाद्वीपीय से क्या अर्थ है कि हमारा छत्तीसगढ़ एक भू आवश्यक राज्य है और समुद्र तल से पर्याप्त दूरी है। इस आधार पर क्या होगा, यह एक महाद्वीपीय जलवायु वाला राज्य होगा। नेक्स्ट बात करेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु गर्म एवं आर्द्र होती है, अधिकांशतः समय गर्म एवं आर्द्र होती है। इसी आधार पर यहाँ की जलवायु को हम क्या बोलते हैं, शुष्क उपात। ठीक है, इसकी लंबी चौड़ी कॉन्सेप्ट है, इतना आप मत जाइए, सीधा सीधा याद रखना शुष्क और आर्द्र। ठीक है, जिसका प्रमुख कारण कर्क रेखा की निकटता है, अर्थात उपात और महाद्वीपीय जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। तो ये अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग विकल्प में आता है, सभी एक साथ में रहेंगे। किसी में मानसूनी जलवायु पूछेगा, तो किसी में उष्णकटिबंधीय पूछेगा, तो किसी में आपको महाद्वीपीय, किसी में उपात पूछेगा, शुष्क उपात। ठीक है, तो इनकी विशेषताओं को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैक्सिमम जो प्रश्न आता है इसी विशेषताओं से प्रश्न पूछे जाए। ठीक, चलिए कुछ प्रश्न लेते हैं। 2013 का प्रश्न है, जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, अरबी भाषा डी। अभी हम लोग पढ़े। दूसरा प्रश्न, छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः है, शीत आधारित, शुष्क है, मानसून आधारित है, आर्द्र है। तो विकल्प के आधार पर सुटेबल आंसर कौन सा जाएगा, उपयुक्त आंसर जाएगा मानसून आधारित है। ये सीएमओ 2010 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ में फैलाव पाया जाता है। आर्द्र दक्षिणी पूर्व, उपाद्र संक्रमणीय, उपाद्र तटीय, उपाद्र महाद्वीपीय। देखिए एक उपाद्र भी है, दूसरा महाद्वीपीय भी है। ठीक है, ये पीएससी 2011 का पूछा गया था, इसका आंसर क्या रहेंगे, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु, इसका फैलाव। ठीक, कारण याद रखना, उपाद्र क्या कारण है अभी पढ़ चुके हैं, और महाद्वीपीय क्या कारण इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीएससी एमआई 2010 में आया था, माइनिंग इंस्पेक्टर में। छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय मानसून सही है, शुष्क मानसून गलत है, शुष्क उपाद्र सही है, उत्तरी शीत गलत है। ठीक है, इसका 1 और 3 हो जाएंगे, मतलब सी आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने की क्या कारण है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि छत्तीसगढ़ जलवायु गर्म और आर्द्र क्यों है, तो कर्क रेखा से इसकी निकटता, वही प्रमुखता रखना। देखते जाओ, ऑप्शन ए में मकर रेखा, तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि हमारा भारत के इसमें है उत्तरी गोलार्ध में। जब भारत उत्तरी गोलार्ध में, छत्तीसगढ़ उत्तरी गोलार्ध में होगा।
भूमध्य रेखा से इसकी निकटता नहीं होगी, ठीक है, दूर है। दक्कन पठार में इसकी निकटता ये भी भूमध्य रेखा से इसकी निकटता, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण है, गलत। आर्द्र है, गलत। उष्ण एवं आर्द्र एक बार हो सकता है कि आंसर, हाँ यही आंसर है, सी होगा, ठीक है। उसके बाद अत्यधिक शुष्क, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर जाएंगे सी आएगा, उष्ण एवं आर्द्र, ठीक। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में यह आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस राज्य की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण, गलत है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, सही है। अल्पाइन जलवायु, नहीं, इनमें से कोई। ये आपका फूड सेक्रेटरी ऑफिसर परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक। चलिए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो ऋतुओं हैं उनको कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो भारत में ऋतुओं को आमतौर पर 4 भागों में विभक्त किया गया है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ऋतुओं को 3 भागों में, ध्यान रखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में ऋतुओं को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु और तीसरा रखना शीत ऋतु। पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु और तीसरा शीत ऋतु रखना। अभी पीएससी में एग्जाम हुआ था, पीडीडी ऐसा कुछ था रखना, ठीक है। तो उसमें पूछा था कि ड्यूरेशन समझ पूछा था कि इस ऋतु का ड्यूरेशन कब से कब तक, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला ग्रीष्म ऋतु आप सभी जान रहे हैं, ये आपका 16 फरवरी से लेकर 15 जून तक जो समय होता है ये ग्रीष्म ऋतु होता है। वो 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक वर्षा ऋतु और 16 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी तक शीत ऋतु। तो ये छत्तीसगढ़ में ऋतुओं को कितने भागों में विभक्त किया गया? इसका आंसर है 3 भागों में। इसमें सबसे पहला है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, समझ लीजिए। तो ग्रीष्म ऋतु का अवधि कब से कब तक पढ़े हैं हम लोग? 16 फरवरी से लेकर 15 जून तक की इसकी अवधि पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में जो ड्यूरेशन 16 फरवरी से लेकर 15 जून तक, इसमें सर्वाधिक गर्म माह कौन सा है? तो मई आ रहा है, ठीक है। इस समय गर्म हवाएं चलती हैं, जिसे हम लोग लू के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सी है? तो चांपा रखना, वही औसत में सर्वाधिक होंगे तो रायगढ़ और जांजगीर चांपा होगा, ठीक है, रायगढ़ और जांजगीर चांपा करते हैं। वर्षा ऋतु, यदि जलवायु चैप्टर से प्रश्न आते हैं तो पहला प्राथमिकता रहता है कि कौन सी प्रकार की जलवायु या जलस्थान, और दूसरा प्रश्न, ठीक, पहला प्रश्न किस होगा? जलवायु से विशेषताएं से, और दूसरा प्रश्न जो आता है ये वर्षा प्रश्न आता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वर्षा ऋतु की जो अवधि है वो 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक होता है, ठीक है, 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट मानसून प्रवेश हमारे यहाँ 10 जून से 15 जून के मध्य, जैसे केरल में 1 जून के मध्य या आसपास में मानसून आती है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में 10 जून से 15 जून के मध्य मानसून हवा प्रवेश करती है, और ये प्रवेश दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर संभाग क्षेत्र से प्रवेश करती है, उस तरफ पहले आती है, ठीक, ये प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट वर्षा का जो प्रमुख स्रोत है वो मानसूनी हवाएं, याद रखना, प्रदेश में 90% जो वर्षा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो मानसून है, ठीक। 10% ये पश्चिमी विक्षोभ या समुद्री हवाएं, ठीक, ये उनके प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ कौन सी प्रकार की मानसून आता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। इसके बारे में आप लोगों को और आगे बताऊंगा, ठीक। हमारे यहाँ यदि वर्षा की बात करेंगे तो 1200 मिलीमीटर या सेंटीमीटर में 129 सेंटीमीटर, और इंच बात करेंगे तो 69 इंच, ठीक है। छत्तीसगढ़ की मैदानी क्षेत्र में यदि हम वर्षा की बात करेंगे तो 1300 से लेकर 1600 तक होती है, ठीक, मिलीमीटर में। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अबूझमाड़ की पहाड़ी, और इसी आधार पर अबूझमाड़ की पहाड़ी को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी या मासिनराम के नाम जानते हैं। ये चेरापूंजी या मासिनराम क्या शब्दावली है? तो भारत की वह स्थल जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र रहता है, या तो किसी वर्ष चेरापूंजी रहता है या किसी वर्ष मासिनराम। अबूझमाड़ क्षेत्र में वर्षा की लिमिट है 187 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला जसपुर, याद रखना, जबकि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग, ठीक, कबीरधाम क्षेत्र, ठीक। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि क्यों उस तरफ कम वर्षा होती है, देखते हैं। तो ये भारत की नक्शा है, ठीक है, देखते जाओ। तो जो मानसून है वो इस तरफ से आती है, मतलब दक्षिण पश्चिम। यदि यहाँ पर मैप बनाएंगे ये कौन सा डायरेक्शन होगा? दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा
किस ओर से आती हैं? इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून, या भारत में ठीक दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब ये जैसे ही केरल के पास टकराती हैं, इसकी जो दक्कन वाला जो भाग है या जिसकी जो लास्ट भाग है वो नोकीला भाग है। इस कारण मानसून को दो भागों में डिवाइड कर देता है। इसकी एक शाखा ये अरब सागर की ओर से और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती है। एक शाखा से बढ़ रही है, एक शाखा अरब सागर की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो जैसे इस ओर बढ़ती है तो आप लोग भारत के भूगोल में पढ़े होंगे, इसके जो ये इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी घाट, ये करा था पूर्वी घाट। ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में देखेंगे तो ये सागरी पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। इस कारण मानसूनी हवाएं समुद्र से आगे नहीं बढ़ पाती। हालांकि इसके तटीय क्षेत्र में बहुत वर्षा होता है, उसके बाद सीधा आगे बढ़ता है। तो ये गुजरात के समय इसको गैप मिलता है, क्योंकि नीचे तरफ है सतपुड़ा और ऊपर तरफ है विंध्याचल, और इसी क्रम में इसकी एक शाखा इस रेड करी इस घाटी में प्रवेश करती है और दूसरी शाखा रखना गुजरात होते हुए उत्तर भारत को चले जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ये दिल्ली में आगे प्रवेश करती है तो जैसे छत्तीसगढ़ के समीप आती है मानसून की यह शाखा, तो यहाँ पर देखेंगे मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इस कारण ठीक जैसे वर्षा कैसे होती है, तो वर्षा के मार्ग में बृहद स्तर की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उससे टकराने के बाद वर्षा होती है। इस तरीके से अरब सागर की मानसून हवाएं आ रही है, ठीक इस तरह की अरब सागर की मानसून हवाएं आ रही है, इससे टकराने के बाद इस तरफ बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होता है। लेकिन इस तरफ जब ये आगे चढ़ते जाए तो इसका मैक्सिमम जो वर्षा है तो इस तरफ ले आए, इसके चढ़ते तक यहाँ पर मैक्सिमम इस मानसून हवाओं का जो वर्षा हो इसके पश्चिमी भाग में गिरिया मानी चलिए और पूर्वी भाग में बहुत कम मात्रा में वर्षा जा पाएगा। ठीक है, तो मैकल श्रेणी का जो पश्चिम भाग है यहाँ अतिवृष्टि होती है, लेकिन वही पूर्वी भाग जो है ना अल्पवृष्टि और अल्प वर्षा वाले क्षेत्र वृष्टि से आपको जैसे आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो भाग है आगे कट के ऊपर की ओर जाएगा, शाखा नीचे आ रखना कहा जाएगा तो अबुझ मार्ग। इसी के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो देवगढ़ का ऊपरी भाग इस तरफ बहुत वर्षा होता है, इसी प्रकार आगे हम लोग पढ़ेंगे अबुझ मार्ग की पहाड़ी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। देवगढ़ की पहाड़ी, दूसरा अबुझ मार्ग क्षेत्र में। ठीक है, बच जाएंगे। और मैकल श्रेणी के कारण जो अरब शाखा वाला जो मानसून हवाएं हैं वह मध्य छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं कर पाती। ठीक है, और इस शाखाओं से छत्तीसगढ़ को 10% वर्षा की प्राप्ति होगी। वही दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए या यहाँ से आर्द्रता लेते हुए सीधा छत्तीसगढ़ के संपूर्ण भागों में वर्षा कराती आ रही है। ठीक है, बन जाएंगे। और अबुझ मार्ग क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा प्रमुख कारण क्या है, ये अरब सागर की शाखा और दूसरा ये बंगाल की खाड़ी शाखा, दोनों शाखा से वर्षा प्राप्त करती है। इसी आधार पर सर्वाधिक यहाँ पर 187 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को मैक्सिमम 90% वर्षा जो है वह बंगाल की खाड़ी शाखा मानसून से प्राप्त होती है और 10% अरब सागर क्षेत्र से। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा से होती है, तो एक शब्द में इसके लिए आंसर कहा जाए, इसका आंसर क्या होंगे, तो बंगाल की खाड़ी होगा। लेकिन वही पुट में आएगा तो आपको दोनों लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं इसमें प्रश्न दिया होगा। ठीक, तीसरा नंबर दे देंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करती है। देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा दोनों है, तो दोनों में से उपयुक्त आंसर कहा जाएगा तो बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, वही रिपोर्ट में आता है। ठीक, छठवां नंबर देखेंगे निम्नलिखित सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है। यहाँ पर कुछ में दिया है कि बंगाल की खाड़ी से भी होती है, अरब सागर से भी होती है, फारस की खाड़ी से नहीं होती, तारा सागर से नहीं होती, तो इसका आंसर कर जाएंगे 1 और 2। ठीक है, दोनों में से किसी एक को चुनने के कहा जाए तो वहाँ पर बंगाल की खाड़ी होगा और कुछ में आएगा तो हम दोनों को चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ प्रश्न आते हैं क्षेत्र। ठीक, इस नक्शा को विशेषकर ध्यान रखेंगे। ठीक, इसको जो डाटा है इसी आधार पर बनाया गया है। ठीक है, इस नक्शा का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। यदि आप नक्शा को ही पढ़ेंगे तब इसके क्षेत्र को याद कर पाएंगे, यदि इस डाटा को पढ़ेंगे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कई बार अभी जो वर्तमान प्रारूप में प्रश्न आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकांश वर्षा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र मध्यम वर्षा वाला है, कौन सा निम्न वाला है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में वर्षा क्षेत्र को 4 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक, जिनमें पहला है अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र या सर्वाधिक, दूसरा अधिक वर्षा, तीसरा मध्य और चौथा निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं
अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र अर्थात वे क्षेत्र जहां पर 1500 मिलीमीटर से अधिक की वर्षा होती है उन क्षेत्रों को बोलते हैं अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, वे क्षेत्र जहां पर 1500 मिलीमीटर से अधिक की वर्षा होती है तो क्या बोलते हैं अधिकतम या सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक, ये कौन कौन से क्षेत्र है आप देख सकते हैं, ये जो डार्क रेड कलर में है, ठीक है, ये आपका अधिकतम वर्षा क्षेत्र है। मतलब ये देवगढ़ पहाड़ी क्षेत्र बताया था कि जो अरब सागर की जो शाखा है वो ऊपर की ओर बढ़ेगी और एक नीचे की ओर आएगी। ठीक है, तो इनमें क्षेत्र कौन कौन से आएंगे, देवगढ़ पहाड़ी के ऊपरी भाग एक, दूसरा जसपुर पाट बंगाल की खाड़ी से जो आएंगे वर्षा सबसे पहले इस तरफ मिलेगा, जसपुर पाट, तीसरा ऊपरी टिब नदी घाटी, इसी में आएंगे ऊपरी नदी घाटी, उसके बाद उत्तर रायगढ़ बेसिन, ये जसपुर से लगा हुआ है उत्तर रायगढ़ बेसिन, उसके बाद चौड़ ढाल, ऊपर हाइट है तो ये आगे जाएगी चौड़ ढाल याद रखना, ठीक है, बन जाएंगे, और दंडकारण्य क्षेत्र, ये सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, अर्थात वे क्षेत्र जहां पर 1500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा आती है। ठीक है, कौन कौन से हो गए, देवगढ़ पहाड़ी क्षेत्र एक हो गया, उसके बाद टिब नदी का ऊपरी भाग आ गया, जसपुर पाट प्रदेश आ गया, उत्तरी रायगढ़ बेसिन आ गया, और ये दंडकारण्य क्षेत्र आ गया, और चौड़। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र 1400 से 1500 मिलीमीटर वाले क्षेत्र को बोलते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक है, 1400 से लेकर 1500 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को बोलते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। इनमें कौन कौन से भाग आएंगे, तो पश्चिमी जसपुर क्षेत्र, यदि इस प्रकार से ग्राफ बनेगा तो ये पश्चिमी जसपुर क्षेत्र आ रखना, उसके बाद हसदो नदी घाटी, मतलब ये कोरबा का कुछ क्षेत्र, ठीक है, और जंगी का कुछ भाग, उसके बाद उत्तरी दंडकारण्य, ठीक है, ये आपका जो अबुझमाड़ की पहाड़ी इसकी जस्ट ऊपर भाग है, ठीक है, ये आपका कांकेर सेगमेंट, किसमें आएंगे तो अधिक वर्षा वाला सेगमेंट आएगा। यदि आपको इस डायग्राम का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो 9300307576 पर आप मैसेज करके टेलीग्राम में लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़े रहिए, ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक, जहाँ पर आपका कंटेंट हमेशा के लिए रखा रहता है, आप कभी भी ज्वाइन करो आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, इस नक्शा को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मध्यम वर्षा क्षेत्र। तो मध्यम वर्षा शायद 1300 से 1400 मिलीमीटर क्षेत्र को बोलते हैं, या इतने जो रेंज में आएंगे उनको बोलते हैं मध्यम वर्षा क्षेत्र। इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, तो एक आएगा आपका उत्तरी कोरिया क्षेत्र, ठीक है, ये वाला कुछ भाग देवगढ़ के आसपास वाला, उसके बाद उत्तरी सरगुजा क्षेत्र, ठीक है, ये वाला भाग आएंगे। नेक्स्ट पश्चिमी रायगढ़, उसके साथ जुड़ा हुआ पश्चिमी रायगढ़ भाग, दक्षिणी महासमुंद, ठीक, इस तरफ से आएंगे ये आपको मिलेगा, ये वाला भाग, ठीक है, ये भाग आ रहा है। इस भाग में क्या क्या आ रहे हैं, दक्षिण राजनांदगांव आ रहा है, बालोद आ रहा है, धमतरी आ रहा है, गरियाबंद आ रहा है, दक्षिणी महासमुंद आ रहा है, देखिए दक्षिणी महासमुंद, दक्षिण राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद, ये आपका मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, इस नक्शा का यदि आपने प्रैक्टिस किया तो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला, उससे कम में अधिक वर्षा, उससे कम में मध्यम, और सबसे लास्ट जो है न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ पर 1300 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है उनको बोलते हैं न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, इनमें कौन कौन से आएंगे, स्पष्ट है, ठीक है, उत्तर पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र, मतलब ये वाला भाग पूरा का पूरा इसमें आएगा। ठीक है, ये आपका क्या कौन सा भाग हो गया, उत्तर पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र, और मैकल श्रेणी वाला भाग हो गया। तो पहला उत्तर पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र, दूसरा मैकल श्रेणी, जिनमें कवर्धा और पश्चिमी राजनांदगांव क्षेत्र आएंगे, और मध्यवर्ती महानदी, और याद रखना मध्यवर्ती महानदी बेसिन, इस भाग में शिवनाथ पार का मैदान, ठीक, शिवनाथ पार का मैदान, उसके बाद महानदी शिवनाथ द्वाब क्षेत्र, द्वाब शासन, दो नदियों के मध्य क्षेत्र को बोलते हैं द्वाब क्षेत्र, इसमें आएंगे। यदि आपको नक्शा याद हो गया अच्छे ढंग से और इन थ्योरी को मिला के अपने तरीके से नोट्स बना लीजिए, बाकी हमारा छत्तीसगढ़ को दिया हुआ है, ठीक, इसको बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित तौर बनेंगे, जो वर्तमान समय में जो प्रश्न आ रहे हैं इनसे बनेंगे। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बेसिन अभी पढ़े हम लोग, क्योंकि हमारा जो बेसिन है ये सर्वाधिक वर्षा किधर प्राप्त करता है, तो बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं। पहला है, छत्तीसगढ़ का तापमान वर्ष भर समान रहता है, गलत, और ये चेंज होते ही रहते हैं। ठीक है,
दूसरा, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल खाड़ी से आता है, ये कुछ हद तक सही है विकल्पों के आधार पर। सी, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग दक्षिणी से अधिक आता है, उल्टा है, ठीक है, उत्तरी भाग की तुलना में दक्षिणी भाग अधिक आर्द्र है, ठीक है, ध्यान रखना, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट डी है, छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती, ये गलत है, ठंडी हवाएं आती हैं। विकल्प के आधार पर बी सही आंसर है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लिए थे। चौथा देखते हैं, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा का प्रमुखता कारण क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु का प्रमुख कारण क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ, ठीक, पश्चिमी विक्षोभ कारण, ठीक, शीतकाल में वर्षा होती है, जो समूचे उत्तर भारत में वर्षा होती है, वही कारण हमारे यहाँ। पांचवा नंबर, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है, तो वही कारण है पश्चिमी विक्षोभ से या पश्चिमी चक्रवात से, पश्चिमी चक्रवात से। नेक्स्ट देखते हैं, सातवां नंबर, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, अबूझमाड़ की पहाड़ियों में, ठीक, विकल्प के आधार पर आंसर लेना है, ठीक है। आठवां नंबर, सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है, ये सीधी व्यापम टेट भर्ती परीक्षा 2017 में आया था, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े थे 10 जून से 15 जून के मध्य छत्तीसगढ़ में मानसूनी वर्षाओं का आगमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पीएससी 2011 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो ये है आपका 1300 से 1325 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ में दर्ज औसत वार्षिक वर्षा, ठीक है, यदि एक डाटा पूछा जाता है 1200 मिलीमीटर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में औसतन वार्षिक वर्षा होती है सेंटीमीटर में 129.2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट व्यापक का प्रश्न है, देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर क्षेत्र ना, ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तर क्षेत्र है बहुत अधिक वर्षा वाला, अधिक वर्षा वाला, मध्य वर्षा वाला, निम्न वर्षा, देखो वही चार विकल्प आया, बहुत अधिक वर्षा, अधिक वर्षा, मध्यम वर्षा, निम्न वर्षा, किसमें आएगा, बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, पढ़ेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, देख लेंगे क्या बोल रहा है, वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में सत्य नहीं है, जो हम लोग 4 पढ़े थे डिवाइडर, उसी बारे में। ऑप्शन ए है, अधिकतम वर्षा जसपुर, उत्तर रायगढ़ एवं दंतेवाड़ा जिलों में होती है। यहाँ पर कैसी होती है, हाँ जी, यहाँ पर अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये सही पढ़े थे। बी देखते हैं, कोरिया, कोरबा, रायपुर, कवर्धा जिलों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, ये भी सही। सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिलों में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है, ये भी सही है, पढ़े थे ना। डी, बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिलों में अल्प वर्षा होती है, ये गलत है, ठीक है। इसमें बस्तर क्षेत्र अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, चांपा देखेंगे तो मध्यम वाला है, राजनांदगांव का अलग अलग भाग है, जहाँ दक्षिणी भाग मध्यम वर्षा है, तो उत्तर पश्चिम भाग अल्प वर्षा वाला भाग में आएंगे, ठीक है। ये प्रश्न हो गए, और तो प्रश्न इनको भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो आप सभी जान रहे हैं, मैकल क्रॉस श्रेणी के कारण कवर्धा, मतलब मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग आता है कवर्धा क्षेत्र। 15 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है, तो मैकल है, स्पष्ट आंसर है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से स्थान इस राज्य का चेरापूंजी के नाम जाना था, वो शुरुआत में ही पढ़े हैं, ठीक, अत्यधिक वर्षा कारण अबूझमाड़ क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है, YW, ठीक, इसमें पूछा गया था पीएससी 2018 में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या समझाएंगे हम, ठीक है। 18 नंबर है, छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वर्षा छाया क्षेत्र, मतलब वृष्टि छाया प्रदेश क्षेत्र में आता है, तो हम लोग पढ़े हैं मैकल क्रॉस श्रेणी का पूर्वी भाग, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं, ठीक है, देखते जाओ, जसपुर नगर, दंडकारण्य, रायगढ़ में से यही चांस, इंद्रावती का पठार, दंतेवाड़ा और बराड़ेला, इसकी तुलना में यही आंसर होगा। ईद, मांड एवं हसदो घाटी ये भी नहीं होंगे, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं शीत ऋतु, ठीक।
तो आपको प्रश्नों को देख के लग गया होगा कि हमको जो कंटेंट जो बार पूछे जा रहा है उससे पूछा है उन्हीं को बार रिवाइज करना है। इनको भारत के आधार पर बृहद तौर पर अध्ययन करने के बजाय हमको सीमित कंटेंट के साथ पढ़ाई करें, ज़्यादा अच्छा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा ऋतु है शीत ऋतु। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु, तीसरा है शीत ऋतु। शीत ऋतु की अवधि जो है ये 16 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी तक की अवधि है। इस समय जो वर्षा होती है उसकी प्रमुख कारण क्या है कि पश्चिमी द्रव या पश्चिमी विक्षोभ से है। ठीक, सर्वाधिक ठंडा स्थान, ये प्रश्न आ चुका है, अंबिकापुर होगा, दूसरा नंबर पर मैनपाट हो जाएगा। ठीक है, यदि हम नक्शा को देखेंगे तो सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा, अंबिकापुर, वही सबसे गर्म स्थान में छापा हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर्वाधिक ठंडा माना जाएगा छत्तीसगढ़ में दिसंबर में। यदि यहाँ से प्रश्न की बात करेंगे, देखते जाओ, पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, विकल्प के आधार पर आंसर कर जाएंगे अंबिकापुर। वही सर्वाधिक या सबसे गर्म स्थान की बात की जाए तो चांपा हो जाएगा। ठीक है, बनेंगे जी। चलिए अब देखते हैं तापमान। जलवायु में हम लोग तापमान, वायुदाब, वर्षा, ये सभी का अध्ययन करते हैं। तो वायुदाब हमारे यहाँ तो लगभग एक समान रहता है, तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तापमान को प्रश्न देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है भविष्य में यहाँ से प्रश्न उठाए। ठीक है, तापमान की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है, जिसके कारण यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला है। परिणाम स्वरूप वर्ष भर तापमान अधिक होता है। ग्रीष्म काल में औसतन तापमान हमारे ग्रीष्म काल में ज्यादा होगा। ठीक है, ये 40 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वही शीत काल में 15 से लेकर 20 तक होता है। ठीक, ग्रीष्म काल में चांपा में अधिकतम वर्षा 45 से लेकर 48 फिर 50 प्लस हो जाएगी। ठीक होता है। ठीक है, जबकि शीत काल में न्यूनतम तापमान मैनपाट में 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, अर्थात इन क्षेत्रों में देखेंगे तो बर्फ जम जाता है। ठीक है, देखते जाओ छत्तीसगढ़ का औसत वार्षिक तापमान साल भर, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान, ये ग्रीष्म ऋतु तो वार्षिक वर्ष भर तीनों ऋतु का, और ये केवल ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं तो 40 से 45, वही शीत ऋतु का बात करेंगे तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, अब क्षेत्र की बात करते हैं। वार्षिक ताप कटिबंध, ये किसी ऋतु विशेष का नहीं है, ये पूरे साल भर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को ताप कटिबंध के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ को ताप कटिबंध के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिनमें पहला है उच्च ताप कटिबंध, अर्थात वह क्षेत्र जहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हो उसको बोलेंगे हम लोग उच्च ताप कटिबंध। और इन क्षेत्रों में आता है मध्य पूर्व क्षेत्र, जैसे रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा क्षेत्र। यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, ये उच्च ताप कटिबंध क्षेत्र है। मध्यम 25 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक ये पूर्वी बुंदेलखंड का पठार क्षेत्र, हसदो जैसे दक्षिण रायपुर का पठार भाग मध्यम वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्न ताप कटिबंध। ठीक है, ये वाला क्षेत्र में निम्न ताप कटिबंध, हालांकि कुछ इसमें जो है ये मध्यम भी आता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लास्ट निम्नतम, ये तो निम्न था। नेक्स्ट एकदम लोएस्ट तापमान क्षेत्र जहाँ पर 23 डिग्री सेल्सियस से कम हो। ठीक है, लोएस्ट अर्थात 23 डिग्री सेल्सियस से कम हो, इसमें जसपुर की पार्ट क्षेत्र आता है। ठीक है, मैन पार्ट कुछ भाग आएंगे। ठीक है, तो ये ताप कटिबंध क्षेत्र हो गया। इसके PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बन जाएंगे। तो यदि इसका विस्तार पढ़ना होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़े, ये कुछ आधे घंटे की वीडियो है, इतने में ये पूरा बन जाता है। ठीक है, तो आप लोगों से सेशन रहेगा कि बृहद स्तर की कॉन्सेप्ट के बजाय सीमित प्रश्नों के आधार पर सीमित जलवायु की कंटेंट को पढ़ें, उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट जाने। ठीक है, धन्यवाद।